नमस्ते एवरीवन। ये वाली जो वीडियो है वो हमारी ग्रामर प्लेलिस्ट का ग्रामर सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक रेनन मार्टिन का सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एकदम बिगिनर को भी यहाँ पे एकदम समझ में आ जाए, और जो अपनी इंग्लिश जर्नी के किसी मिडिल फेज़ में हैं उनका भी जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड को यहाँ पे क्लब किया है इस वीडियो में मैंने। और एक चीज़ मैं बोल दूँ कि इस वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ओवरव्यू वाली वीडियो देखना सबसे ज़रूरी है। यू कैन गो बैक इनटू माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियो, जिसमें मैंने ओवरव्यू दिया है कि हम टॉपिक्स को कौन से सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, कौन से क्रम में हम सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो 21 दिन में राजू के पैसे तो डबल नहीं हुए थे हेरा फेरी में, लेकिन हम 21 दिन में आपको ग्रामर डेफिनेटली मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस वाली वीडियो में जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे उस सब टॉपिक्स के नाम यहाँ पे आपको मेंशन हैं। सबसे पहली चीज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्या होते हैं ये दोनों, इनके बारे में। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, इन तीनों के डिफरेंस के थ्रू हम इन तीनों का मीनिंग भी समझेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे। फिर तीसरी जो चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और उसके एग्जांपल्स। वाक्य जो है सेंटेंस, उसके टाइप्स क्या होते हैं इंग्लिश में और उनके जो उदाहरण हैं वो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट वो होता है द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग इन सेंटेंस। सब्जेक्ट वो होता है वो पार्ट, वो हिस्सा जिसमें हम किसी पर्सन को, किसी इंसान को या फिर किसी चीज़ को मेंशन करते हैं वाक्य में, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे राम जो है हमारा सब्जेक्ट है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इज़ अ गुड बॉय, ये हमारा प्रेडिकेट है। ऑल राइट, सो राम जो है हमारा सब्जेक्ट है, इज़ अ गुड बॉय इज़ अ प्रेडिकेट। उसी तरीके से कोई भी टाइप का जो सेंटेंस होगा उसमें इसी तरीके से हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को पहचान सकते हैं। जैसे कि ये नीचे मैंने सेंटेंस मेंशन किया है, रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड मास। रशिया जो है वो अपने भूभाग के हिसाब से, अपने क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पे रशिया जो है, क्योंकि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, रशिया हो, रमेश, सुरेश, कोई भी हो, कोई जगह हो, कोई व्यक्ति हो, कोई जानवर हो, कुछ भी हो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा होगा सब्जेक्ट। और उसके अलावा जिस जो बात हमने करी है वो होगा प्रेडिकेट। तो कर्ता के अलावा यानी कि सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी का वाक्यांश जो होता है, सेंटेंस का बाकी का पार्ट, वो हमारा हो जाता है प्रेडिकेट। तो एक सिंपल सी चीज़ है सेंटेंस और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सॉरी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में डिफरेंस एकदम सिंपल सी चीज़ है। सब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रेडिकेट वो होता है जो हमने बात करी है। तो मूव अहेड। डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। तो दूसरा हमारा सब टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। तो फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है उसको हम इस एक सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। श्याम इज़ प्लेइंग क्रिकेट विच इज़ प्लेड विथ बैट एंड बॉल। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में एक चीज़ आप सबसे पहले, जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे हमारा श्याम है जो कि ये सब्जेक्ट, और इस प्लेइंग क्रिकेट तो हो गया प्रेडिकेट इस वाले वाक्यांश में। पूरे वाक्य में नहीं, पूरे वाक्य में भी जो बाकी का वाक्य है वो एक तरीके से प्रेडिकेट ही हो गया। ठीक है, और अब हम देखते हैं इस पूरे वाक्य के थ्रू जो इन तीनों के बीच में डिफरेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस के बीच में डिफरेंस, किस चीज़ के साथ क्या काम किया जा रहा है, उसका चीज़ को क्वेश्चन किया जाए तो वहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा विद बैट एंड बॉल। ये राम क्रिकेट खेल रहा है, किस चीज़ के साथ खेल रहा है, विद बैट एंड बॉल। तो विद बैट एंड बॉल जो है वो हमारा फ्रेज है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस नहीं है विद बैट एंड बॉल। लेकिन वो कर क्या रहा है बैट एंड बॉल के साथ, ये तो आंसर नहीं कर रहा ना इसमें, उसने सिर्फ इतना कहा विद बैट एंड बॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो आधा आंसर दिया जाता है 2-3 शब्दों में, तो सेंटेंस का वो एक पार्ट होता है, वाक्य का वो एक भाग होता है, वो होता है हमारा फ्रेज। और उस तरीके से यहाँ पे ये जो आधा वाक्य का भाग है विच इज़ प्लेड विद बैट एंड बॉल, ये हमारा हो जाता है क्लॉज। जो क्लॉज होता है वो एक तरीके से मीनिंगफुल होता है, उसमें कुछ मीनिंग होता है लेकिन पूरा का पूरा मीनिंग नहीं होता। यहाँ पे विच इज़ प्लेड विथ बैट एंड बॉल, ये जो है ये हमारा क्लॉज है। ये क्लॉज जो होता है ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होगा, लेकिन
इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, ये ज़रूरी है। विद बैट एंड बॉल में आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों नहीं दिख रहा, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात की गई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में पूछा कि राम को श्याम जो है वो किस चीज़ से खेल रहा है, तो वो किस चीज़ से खेल रहा है, विद बैट एंड बॉल। ये हो गया फ्रेज, उसने फ्रेज में आंसर दे दिया। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फ्रेज में मिसिंग है। लेकिन क्लॉज की जब बात की जाती है तो उसमें विच इज़ प्लेड विद बैट एंड बॉल, विच इज़ प्लेड विद बैट एंड बॉल, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला जो हमारा है ये है क्लॉज। और क्लॉज में जो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, विच हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, और बाकी का जो है पार्ट वो है प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्योंकि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लॉज में दिया हुआ है इसलिए ये है क्लॉज। और श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट विच इज प्लेड विद बैट एंड बॉल, ये है हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, एक फुल स्टॉप से ही आप सेंटेंस को पहचान लोगे। और सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो ये 100% ज़रूरी है। 100% आपको क्लॉज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलेगा ही मिलेगा, तभी वो एक क्लॉज होगा, नहीं तो क्लॉज नहीं होगा। सेंटेंस में आपको बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के, बिना सब्जेक्ट के प्रेडिकेट ज़रूरी होगा, बिना सब्जेक्ट के भी एक सेंटेंस हो सकता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब सेंटेंस होता क्या है, डेफिनेशन एक छोटी सी, अ फुल स्टेटमेंट विद सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड फुल मीनिंग एंड फुल स्टॉप। सब्जेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट एक प्रेडिकेट ज़रूर होगा, हम क्या बात कर रहे हैं, और उसका एक फुल मीनिंग होगा, एक फुल स्टॉप ज़रूर पीछे लगा होगा, बेसिकली डॉट, फुल स्टॉप। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे ये जो पूरा है ये विद अ सब्जेक्ट विद अ प्रेडिकेट, ये पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे क्लॉज अगर हम ढूंढें तो वो क्या होगा, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये एक क्लॉज हुआ। क्लॉज क्यों हुआ, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ना कि पूरा सेंटेंस। और इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पूरा का पूरा दिया गया है, इसीलिए जो है हमारा ये जो है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड क्लॉज हुआ। और फ्रेज क्या हुआ, ऑफ गोल्ड। अगर ये पूछा कि उसके पास जो चेन है वो किसकी बनी हुई है, किस चीज़ की, तो बोलेगा ऑफ गोल्ड। उसको अगर पूछा तो वो क्या कहेगा, ये सोने की है, ऑफ गोल्ड। ठीक है, लेकिन इसमें कोई पूरा मीनिंग नहीं हुआ, सोने की है तो क्या है क्या नहीं है, पूरा का पूरा मीनिंग यहाँ पे हमारा नहीं हुआ। दैट आई थिंक दैट इज़ क्लियर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और ये जो सेंटेंस का टाइप है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बहुत टाइप से होता है। 2 टाइप से तो डेफिनेटली होता है। पहला होता है टोन या इमोशन, कि सेंटेंस जो है वो किस भाव से, इमोशन यानी भाव से कहा गया हो। और दूसरा होता है कंपोजिशन, कि सेंटेंस का जो कंपोजिशन है वो क्या है। ग्रामेटिक कंपोजिशन में कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और ये टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। इनको कहते हैं हिंदी में सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, वही सब इंग्लिश में वो सब सेम है। कई चीज़ें इंग्लिश में और हिंदी में सेम होती हैं, कई चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेस्ड ऑन टोन और इमोशन, बेस्ड ऑन टोन और इमोशन। ठीक है, तो 4 टाइप्स बेस्ड ऑन टोन ऑफ सेंटेंस, 4 जो प्रकार हैं टोन ऑफ सेंटेंस के बेसिस पे, यानी कि भाव के बेसिस पे, वो हैं डिक्लेरेशन और असर्टिव। सबसे पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, यानी कि इसमें कुछ डिक्लेयर किया गया है, कुछ असर्शन की गई है, जो कि वो जो इंसान जो कह रहा है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, कुछ कह रहा है तो वो एक घोषणा कर रहा है एक प्रकार से, यानी कि असर्ट कर रहा है कुछ चीज़ को। ठीक है, तो वहाँ पे कोई प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, उसको कहेंगे एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक घोषणात्मक सेंटेंस, उसी को कहेंगे। ठीक है, फिर दूसरा जो टाइप है वो होगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक प्रश्न, प्रश्नात्मक जो सेंटेंस, तो प्रश्नात्मक जो वाक्य होगा उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया होगा और एक सिंपल सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका है बहुत ही सिंपल सा, कि एक क्वेश्चन मार्क के बिना कभी भी कोई क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, तो क्वेश्चन मार्क उसमें डेफिनेटली होगा। तीसरा जो चीज़ है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में एक कमांड एक्सप्रेस की हुई होगी, एक रिक्वेस्ट की गई होगी, या फिर एक एंट्रेटिव होगी। ठीक है, तो कमांड जो होती है वो क्या होती है, आज्ञा देना। कमांड का मतलब आज्ञा देना। अगर मैं आपको कहूँ कि ये काम करो, ठीक है, तो उसको कहेंगे आज्ञा देना, यानी कमांड देना। और रिक्वेस्ट करना,
सिंपल सा है, ये तो सबको पता है कि विनती करना, रिक्वेस्ट करना यानी विनती करना। एंट्रिटी, एंट्रिटी एक अलग ही चीज़ होती है। एंट्रिटी का मतलब होता है, एंट्रिटी का मतलब होता है एक बहुत ही कोई दयनीय स्थिति में हो इंसान, ठीक है, और वो हाथ जोड़ रहा हो, भिक्षा मांग रहा हो, एक तरीके से बहुत ही दयनीय स्थिति में हो, और वो कोई विनती कर रहा हो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, ठीक है। अब हम इसको आगे सेंटेंस में समझेंगे। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी यानी कि एक आश्चर्य का भाव, एक आश्चर्य का भाव जो कि सुख वाला भाव, खुशी वाला भाव भी हो सकता है और दुख वाला भाव भी हो सकता है, और वहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर आएगा सेंटेंस के पीछे, ठीक है। तो आप उससे उसको समझ जाओगे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इनमें से जो दो टाइप के जो सेंटेंस है, एक तो इंटेरोगेटिव और दूसरा एक्सक्लेमेटरी, इन दोनों में एक तो एक्सक्लेमेटरी के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटेरोगेटिव के अंदर यानी प्रश्नात्मक के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह, इन दो चिन्ह से, मार्क से आप समझ जाओगे कि ये इस प्रकार का सेंटेंस वाक्य है, ठीक है। अब हम इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे इनको समझेंगे। तो सबसे पहले चीज़ हम समझेंगे कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव यानी एक घोषणात्मक वाक्य किस प्रकार का होता है। एक घोषणात्मक वाक्य, ठीक है। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला। अब जिसने ये बात कही है उसने आंखों से देखा है और वो कोई कंफ्यूज नहीं है, वो सीधा सीधा कह रहा है कि उन्होंने क्रिकेट खेला। और उसी तरीके से बैंगलोर इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये जो बात है कि सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, यूएसए में कैलिफोर्निया को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी के जो हब हैं वो हैं, यानी कि वो जो सिटी है वो एक तरीके से तकनीक का एक केंद्र है, क्योंकि दुनिया भर की जो टेक्नोलॉजी की बेस्ट कंपनीज हैं वो आपको वहाँ की मिलेंगी। लेकिन इंडिया में जो बैंगलोर सिटी है वहाँ, वो उसको एक सिलिकॉन वैली कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में बन रहे हैं, इसीलिए। तो ये जो स्पीकर है वो कह रहा है कि बैंगलोर इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, और वो कोई इसमें कन्फ्यूजन का कोई भाव नहीं है, यानी कि ये हुआ एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डिड दे प्ले क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने लगा दिया एक सिंपल सा प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब हुआ ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। और इसमें चाहे कुछ भी हो स्टार्टिंग में, डजंट मैटर, आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए सिंपल सा समझना है कि उसके पीछे एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में कि ये तुम्हें करना ही करना है। अगर तुम्हें इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर तुम्हें कुछ करने के लिए कह दिया तो वो तुम्हें करना ही करना है, और मैं चाहता हूँ कि तुम करो ही करो, चाहे मैं आदेश दे रहा हूँ, चाहे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम ये जरूर करो, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तब मैं वो चीज़ कह रहा हूँ। समझो इस चीज़ को। बी क्वाइट, आपको क्लास में टीचर कह देगा बी क्वाइट, क्यों, क्योंकि क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ पे ना कोई सब्जेक्ट का ज़रूरत है ना कोई रूल्स का ज़रूरत है, बी क्वाइट कह देगा सिंपली। पूरा सेंटेंस है ये, फ्रेज नहीं है यहाँ पे, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है, बी क्वाइट, ठीक है। स्टे साइलेंट, सेम थिंग, बी क्वाइट और स्टे साइलेंट सेम ही थिंग है। और तीसरी जो चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि एंट्रिटी, एंट्रिटी यानी कि एक विनती करना, जो कि एक बहुत ही दयनीय स्थिति में है इंसान। हैव मर्सी अपॉन अस, हैव मर्सी अपॉन अस यानी कि हमें माफ़ कर दो, हमारे ऊपर दया करो, ठीक है। और ऐसा हम कौन सी सिचुएशन ले सकते हैं इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई आतंकवादी है जिसने कई बंधकों को पकड़ रखा है और वो उनको मार डालना चाहता है, और वो जो लोग हैं वो एक तरीके से अपने जीवन की भिक्षा मांग रहे हैं उससे, ठीक है, वो जीवन के लिए विनती कर रहे हैं कि हमें प्लीज़ बख्श दो, हमारी जान बख्श दो, हैव मर्सी अपॉन अस, ठीक है। वो बात अलग है कि आतंकवादी जो है वो हैव मर्सी अपॉन अस समझ पाएगा क्या नहीं, तो वो अपनी लैंग्वेज में उनको बोलेंगे, ठीक है। सो चौथा जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी में जैसे मैंने कहा था कि इंटेरोगेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में एक सिंपल सा तरीका समझने का कि उसके पीछे आपको मिलेगा एक एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ शेम, यहाँ पे हमको मिल गया ये एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ शॉट, यहाँ पे भी हमें मिल गया एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे मैंने लगाना भूल गया एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी फॉर दैट। तो व्हाट अ शेम का मतलब हुआ कि शर्म आनी चाहिए, एक शर्मनाक चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस में उनका जो स्टार प्लेयर है वो गोल करने से चूक गया होगा और बहुत ही इजी गोल होगा, वहाँ पे गोलकीपर जो है वो फिसल गया होगा, तो वहाँ पे जो है कोई कमेंटेटर कहेगा व्हाट अ शेम नेमार मिस्ड अपॉन अ गोल, मतलब नेमार जो है वो इतना आसान गोल जो है वो कर नहीं पाए, व्हाट अ शेम, एक शर्मनाक चीज़ है, ठीक है। और व्हाट अ शॉट, यहाँ पे कह रहा है व्हाट अ शॉट, यानी विराट कोहली ने कोई बहुत तगड़ा शॉट मारा हो, बहुत ही शानदार शॉट मारा हो, जैसे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने मारा था एक ऊपर से, ठीक है। तो व्हाट अ शॉट, वहाँ पे वो कमेंटेटर कहेगा व्हाट अ शॉट, आकाश चोपड़ा ने वहाँ पे कहा भी था, यू गेटिंग इट, ठीक है। तो वो होगा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर लॉस, मैं यहाँ पे एक दुख का भाव प्रकट किया जा रहा है कि मैं आपके जो नुकसान है उसके लिए बहुत दुखी हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत दुखी हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, ठीक है।
मुझे अत्यंत खेद है आपकी नुकसान के लिए। फिर चौथा जो सेंटेंस हमने लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अ बेबी गर्ल। आपके एक लड़की हुई है, डॉक्टर बाहर आके कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अ बेबी गर्ल, आपके घर में एक लक्ष्मी पैदा हुई है। तो विथ दैट इट इज़ अ रैप ऑन दिस बेसिक वीडियो लेक्चर ऑफ सेंटेंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज के बीच का डिफरेंस। इफ़ नॉट यू कैन पुट, आपका जो कोई भी डाउट है वो आप सेंटेंस, आपके सेंटेंस में नहीं, सॉरी, अपने सेंटेंस में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लेके आएंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड साइनिंग ऑफ।